नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर सीरीज़ का एक और नया वीडियो, जिसमें हम 20 अक्टूबर 2025 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 तक के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें ये सभी टॉपिक हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अंबिकापुर, कोंडागांव, बस्तर या कांकेर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बस्तर। आपको भारत सरकार के इस कैंपा मिशन के बारे में पता होगा। कैंपा का फुल फॉर्म होता है कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो इस कैंपा मिशन का काम होता है, यदि किसी वन भूमि का उपयोग गैर वनीय गतिविधियों के लिए किया जाता है तो इस वनों के नुकसान की भरपाई के लिए फंड एकत्रित करना। तो भारत सरकार के इसी कैंपा मिशन के द्वारा भारत के 6 राज्यों में एक एक वन विज्ञान केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो इन 6 राज्यों के लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो इनमें से एक छत्तीसगढ़ भी शामिल है और छत्तीसगढ़ के बस्तर के आसना में यह वन विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। और इस वन विज्ञान केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य है कि अभी जो जलवायु परिवर्तन के कारण वनोपजों के उत्पादन में बहुत अधिक कमी आ गई है, तो शोध के माध्यम से इस उत्पादन की कमी को दूर करना है। इसके साथ ही ग्रामीणों की आय को भी तेज़ी से बढ़ाना है। इसके अलावा इसका एक और उद्देश्य यह है कि यह जैव विविधता के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और यह सवाल वनों से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के वन मंत्री का भी नाम याद रखिए। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में वन मंत्री हैं श्री केदार कश्यप। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां हम अपने सारे PDF अपलोड करते हैं और डेली नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से आपको सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अगला सवाल है, मातर त्यौहार कब मनाया जाता है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं कार्तिक, पौष, माघ या सावन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्तिक माह में। ये जो मातर तिहार है, इससे संबंधित सवाल आपको छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज में लोक कला और संस्कृति वाले पार्ट में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसकी तिथि याद रखेंगे। मातर त्यौहार कार्तिक महीने में मनाया जाता है, जो दीपावली के तीसरे दिन होता है। मतलब यह गोवर्धन पूजा के बाद मनाया जाता है। और यह त्यौहार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय और यादव समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है, जिसमें मवेशियों की पूजा की जाती है। इसके अलावा राउत जाति द्वारा खोडहर देव की भी पूजा की जाती है और खोडहर देव का निर्माण लकड़ी से किया जाता है। इसके साथ ही यादव समुदाय के लोग पशुओं के गले में सोहाई भी बांधते हैं। सोहाई आप याद रखेंगे, जो मोर पंख और पलाश से बना होता है। तो ये होता है छत्तीसगढ़ का मातर तिहार, जो छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख लोक पर्व है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किन 2 जिलों में 4 नए सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बस्तर और जशपुर, बस्तर और कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा या बस्तर और सुकमा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बस्तर और जशपुर जिले में। छत्तीसगढ़ के 2 संभाग हैं, एक है बस्तर संभाग और दूसरा है सरगुजा संभाग। ये दोनों संभाग बाकी तीनों संभागों की तुलना में शिक्षा की दृष्टि से उतने विकसित नहीं हैं। जितने कॉलेज बाकी के तीनों संभागों में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में हैं, उतने अधिक स्कूल कॉलेज इन दोनों संभागों में नहीं हैं। तो सरकार का भी मुख्य फोकस है कि इन दोनों संभागों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, जिसके लिए अभी बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के 2 जिलों में 4 नए सरकारी कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। तो बस्तर जिले में खुलेगा नगरनार और किलेपाल में, और सरगुजा संभाग के जशपुर जिले में फरसाबहार और करडेगा। इन चारों स्थानों पर 4 नए सरकारी कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि इन जिले के युवाओं को पढ़ाई के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा और अपने ज़िले में ही बेहतर सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो यहाँ आपके ऑप्शन हैं 4, 5, 6 या 7। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4 नए मेडिकल कॉलेज।
ये जो 4 नए मेडिकल कॉलेज हैं, इनको खोलने की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी फिर से ये न्यूज़ में हाईलाइट हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 जगहों का नाम दिया गया है: मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा, कबीरधाम और दंतेवाड़ा का गीदम। तो आप इन चारों जगह का नाम याद रखेंगे, जिनमें 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में भी चिकित्सा शिक्षा और उपचार सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। यदि आप अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको रीजनिंग से संबंधित सवालों में परेशानी आ रही है, तो आप हमारा रीजनिंग से संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं। रीजनिंग के 2 टॉपिक की वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है और बाकी टॉपिक भी हम एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर देंगे, तो आप ये वीडियो भी एक बार देख सकते हैं। अगला सवाल है, बस्तर ओलंपिक 2025 में कुल कितने खिलाड़ी पंजीकृत हुए हैं? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 3,96,000, 3,97,000, 3,98,000 या 3,91,000। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 3,91,000। इस बस्तर ओलंपिक से संबंधित सवाल आपको एग्ज़ाम में स्टेटमेंट के रूप में भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है, आप एक बार इनको याद करते चलिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये बस्तर ओलंपिक सिर्फ बस्तर संभाग के सभी जिलों के लिए है और बस्तर संभाग के 7 जिले इसमें शामिल हैं। तो आपको बस्तर संभाग के 7 जिलों के नाम पता होना चाहिए। इन 7 जिलों के नाम हैं कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर। इन 7 जिलों के 3,91,000 खिलाड़ियों ने अभी बस्तर ओलंपिक के लिए पंजीकृत करा लिया है। इसके अलावा आप बस्तर ओलंपिक के शुभंकर याद रखेंगे, जिसमें पहाड़ी मैना और वन भैंसा को शामिल किया गया है। और इस बस्तर ओलंपिक को आयोजन करने का उद्देश्य है कि बस्तर क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और उनमें खेल भावना को विकसित करना। इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका आयोजन स्तर। तो बस्तर ओलंपिक 3 स्तरों पर आयोजित किया जाएगा। पहला होगा विकास खंड स्तर, दूसरा होगा जिला स्तर और तीसरा होगा संभाग स्तर। तो इसका प्रारंभ होगा 25 अक्टूबर से विकास खंड स्तर पर और इसका समापन होगा 30 नवंबर को संभाग स्तर पर। और इसमें 2 वर्ग लिए गए हैं। पहला होगा जूनियर वर्ग, जिसमें 14 से 17 साल तक के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं, और दूसरा होगा सीनियर वर्ग, और सीनियर वर्ग के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है। इसके बाद आपको इसमें याद रखना है इसमें शामिल होने वाले सभी खेलों के नाम। तो इस बार इसमें 11 खेल शामिल किए गए हैं: एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, हॉकी, खो खो और रस्साकशी। तो इतनी जानकारी आपको बस्तर ओलंपिक से याद रखना है। इससे संबंधित सवाल आपको एग्ज़ाम में स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, जिसमें आपको 3 से 4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है यह आपको बताना होगा। तो आप इसको स्टार मार्क करके रखिए। इससे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। अगला सवाल है, देश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट कहाँ स्थित है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं रायपुर, बिलासपुर, शिवरी नारायण या राजिम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिलासपुर में। तो यहाँ सबसे पहले आपको इस छठ त्यौहार का तिथि याद रखना है। तो छठ त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी को। ये त्यौहार मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत अधिक लोगों के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अरपा नदी के तट पर देश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है। और यह बिलासपुर का छठ घाट लगभग 7.5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें एक साथ 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु छठ पूजा कर सकते हैं। तो आप देश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट याद रखेंगे बिलासपुर में अरपा नदी के तट पर। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट ग्रीन पालना का संचालन किस जिले में किया जा रहा है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी महासमुंद या ऑप्शन डी धमतरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रायपुर जिले में। इस प्रोजेक्ट ग्रीन पालना को आप इसके नाम से ही याद रख सकते हैं। ग्रीन को आप याद रख सकते हैं हरे पेड़ पौधों से, और पालना को याद रख सकते हैं बच्चों के जन्म से। तो इस ग्रीन पालना अभियान का शुभारंभ अभी किया गया है रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने के उपरांत सभी माताओं को 5 फलदार पौधे वितरित किए जा रहे हैं, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अभियान है। तो आप ग्रीन पालना अभियान याद रखेंगे रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा। अगला सवाल है, आकर्षी कश्यप का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मलखंब, कबड्डी, बैडमिंटन और तीरंदाजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन। ये हैं आकर्षी कश्यप, जो छत्तीसगढ़ की बहुत ही चर्चित बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनका नाम हमेशा न्यूज़ में रहता है
और अभी इनका नाम इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि इन्होंने चेक ओपन इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो आप आकर्षी कश्यप का नाम याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की चर्चित बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है, राज्योत्सव में किस टीम के द्वारा एयर शो का प्रदर्शन किया जा रहा है? तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तत्वबोधिनी एरोबैटिक टीम, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम, दिवाकर एरोबैटिक टीम या भास्कर एरोबैटिक टीम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम। इस बार छत्तीसगढ़ का यह राज्योत्सव बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को और इस बार नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ अपने राज्य निर्माण का 25 वर्ष पूरा कर रहा है और 25 वर्ष के पूरा होने पर रजत जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ आएंगे और इसी राज्योत्सव के दौरान छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भी उद्घाटन किया जाएगा। और इसी राज्योत्सव के दौरान 5 नवंबर को नवा रायपुर में भारतीय सेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के द्वारा एयर शो का प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस बार छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव बहुत ही खास है, इससे संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आप राज्योत्सव पर अपनी नज़र बनाए रखिए, इससे संबंधित जो भी न्यूज़ आते हैं आप उनको ध्यान में रखिए। अगला सवाल है, राम कुमार बेहार जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास, बस्तर का इतिहास, छत्तीसगढ़ के गौरव रत्न या छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण। यह किताब राम कुमार बेहार जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। और राम कुमार बेहार जी का नाम अभी इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है। और राम कुमार बेहार जी छत्तीसगढ़ के चर्चित इतिहासकार और साहित्यकार थे। इनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें से प्रमुख हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास, बस्तर का इतिहास और छत्तीसगढ़ के गौरव रत्न। जबकि ये जो चौथा किताब दिया गया है ये विनय कुमार पाठक जी के द्वारा लिखा गया है। तो जब भी किसी चर्चित व्यक्ति का निधन होता है तो उससे संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप राम कुमार बेहार जी का नाम याद रखेंगे और उनसे संबंधित ये पुस्तकें भी याद रखेंगे। अगला सवाल है, गजमार पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जांजगीर चांपा, जसपुर, रायगढ़ या महासमुंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर एक पहाड़ी स्थित है जिसे गजमार पहाड़ के नाम से जाना जाता है। और इस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर भी है जो देवी का मंदिर है और इसे पहाड़ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस गजमार पहाड़ी का नाम अभी इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि यहाँ अभी 8 करोड़ रुपए की लागत से इको पार्क और इको टूरिज्म स्थल बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें वॉच टावर बनेगा, चिल्ड्रन एरिया बनेगा, कैंटीन, पार्किंग, पब्लिक वॉशरूम, इस प्रकार की कई सुविधाएं इस मंदिर के लिए बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये गजमार पहाड़ से संबंधित सवाल आपको छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी में भी पूछा जा सकता है और करेंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। तो आप गजमार पहाड़ याद रखेंगे, रायगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर। आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल है, जसपुर जम्बूरी 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 5 से 10 नवंबर, 6 से 10 नवंबर, 6 से 9 नवंबर या 5 से 9 नवंबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 2025 तक। अभी कुछ समय से छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्य फोकस सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में है। इन दोनों संभागों पर विकास के कई योजनाएं लागू किए जा रहे हैं, जिनमें से एक होगा इस सरगुजा संभाग के जसपुर जिले में आयोजित किए जाने वाला जसपुर जम्बूरी कार्यक्रम, जो 6 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जो 4 दिवसीय आयोजन होगा। और इस आयोजन में हॉट एयर बलून होगा, पैरा मोटरिंग कर सकते हैं, कयाकिंग कर सकते हैं, ये नदी में नाव चलाने से संबंधित एक खेल होता है। इसके अलावा ATV राइड कर सकते हैं, जिसमें एक स्पोर्ट्स कार चलाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा फॉरेस्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं, स्टार गेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हर शाम को जनजातीय लोक नृत्य, संगीत, बोन फायर नाइट्स, इस प्रकार के कई कार्यक्रम इस जसपुर जम्बूरी में आयोजित किए जाएंगे। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य होगा छत्तीसगढ़ को एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित करना। तो आप जसपुर जम्बूरी याद रखेंगे, जसपुर जिले में 6 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक। तो ये था इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के साथ।